मामले में बहुत बड़ा मोड़ आ गया है। अब भारत की जनता का भरोसा टूट चुका है पूरी तरीके से और वो सड़कों पर आने को मजबूर हो गए। आज मैं इसलिए कह रही हूँ, मैंने लाइव देखी और उस लाइव में इतना ज़्यादा झगड़ा हो रहा था, इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा था सीमा हैदर को लेके। सीमा हैदर को लेके तरह तरह के दो ग्रुपों में झगड़े हो रहे हैं, लेकिन सीमा हैदर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो बैठी है, वो मज़े से भारत का झंडा ले लेती है। वो कहती है योगी जी मोदी जी है, मैं यूपी में बैठी हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है, मैं मोदी जी की सड़म हूँ। सबसे पहले तो हंसी आती है, फिर थोड़ा ताजुब भी लगता है कि भारत में बैठी है और भारत के लोगों को ही बोलती है मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, मैं मोदी जी योगी जी की शरण में बैठी हूँ। अब भारत की जनता है पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है इसकी हरकतों से, इसके जो गंदे कारनामे हैं उसको लेके भारत की महिलाएं, बहन, बेटी, भाई सब दुखी हो चुके हैं। धीरे धीरे सबका भरोसा टूट रहा है। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कल मेरे वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए, सबने भारत सरकार पर सवाल खड़े करे और सब ने कह दिया कि कुछ नहीं कर रही गवर्नमेंट है। और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आज मैं इस वीडियो में रखने वाली हूँ। जिस तरीके से सीमा हैदर बेखौफ इनलीगल 4 बच्चों को लेकर भारत के अंदर घुस गई, अब भारत के लोग दोबारा इस केस को निकाल के इसके जड़ से, जो कहते हैं ना बिल्कुल ऊपर सिरे से लेके जड़ तक घुसकर हर चीज़ को निकालना, वो निकालना उन्होंने शुरू कर दिया। एक पक्ष है जो इसको लेके आया है, ये कहाँ से आई, कैसे आई, क्यों भारत में इसने एंट्री करा, इसका क्या मकसद है, ये सब निकालने खोजने में एक एक व्यक्ति इस पर लगा हुआ है। एटीएस एक तरफ, पुलिस प्रशासन एक तरफ, कानून एक तरफ, और लोग कह रहे हैं हमारा कानून कुछ नहीं कर रहा, हमारा सरकार कुछ नहीं कर रही। इस पर हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि बहुत जल्दी बहुत कुछ होने वाला है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हम नहीं रख सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ रहा है लोगों का धैर्य टूटता जा रहा है। कहीं ना कहीं लाजमी भी है क्योंकि ये जितनी तेज़ी से गंदगी कर रही है औरत, लगातार मनमानी कर रही सोशल मीडिया के थ्रू, तो लोगों का धैर्य, जाहिर सी बात है भारत के लोग हैं, उनका धैर्य टूटना लाजमी है कि वो ये जो हरकतें कर रही है वो बर्दाश्त से बाहर है। आज मैंने एक चैनल पे सुना कि लप्पू का इस्तेमाल किया गया है, लप्पू को खाली मोहरा बनाया गया है और सीमा हैदर को भी मोहरा बनाया गया है। सीमा हैदर आई तो थी वापस जाने के लिए, लेकिन ये कुछ ऐसे लोगों के चंगुल में फंस गई जो लोग इसको भारत से अब जाने नहीं देना चाहते और ये यहीं फंस कर रह गई है। और उनका कहना ये भी था कि लप्पू को भी मोहरा बनाया गया है और सीमा हैदर को भी मोहरा बनाया गया है। अब सीमा हैदर भारत में फंस गई है तो गुणगान तो भारत के गाएगी। और साथ में ताज्जुब तब होता है जब 3 मासूम बेटियों को देखती हूँ। इसके बेटे के चेहरे पे जो मासूमियत दिखती है ना, जो मतलब मायूसी दिखती है, उसे देख के तकलीफ होता है कि दूसरे मुल्क का बच्चा है और ऐसे मुल्क में आ गया, अपनी माँ की गलत कारनामों के कारण ऐसे देश में आके फंस गया जिसे वो जानता नहीं, पहचानता नहीं। बच्चा अपने कल्चर, अपने उससे बड़े घुले मिले होते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस, अपने माहौल से। यहाँ पे इनके लिए बिल्कुल अनजाना सा माहौल एक माँ लेके आई है 4 बच्चों को केवल अपनी अय्याशियों को पूरा करने के लिए, या यूँ कहें इसका जो भी मकसद रहा भारत में आने का, उस मकसद को पूरा करने के लिए 4 बच्चों को मोहरा बनाकर जो सीमा हैदर घुस गई है, इसके चेहरे पे कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आता उन बच्चों का दर्द जो इसे महसूस करना चाहिए। क्योंकि माँ एक ऐसी कड़ी होती है, वो बच्चे के हर दुख दर्द तकलीफ को समझ जाती है, बिना कुछ कहे ही पढ़ लेती है। क्या इसको नहीं दिखता अपने बच्चों के बचपन को ये इस तरीके से बर्बाद कर रही है? आज ये भी कहा गया कि इसने किसी स्कूल में एडमिशन ले लिया, इसके बच्चों ने, मुझे कई लोगों ने बोला, तो मैं जानना चाहती हूँ स्कूल कौन सा, भाई मुझे नाम बता दीजिए तब मैं मानूंगी। इस तरीके से भारत सरकार कभी भी ऐसे बच्चों को एडमिशन नहीं देती है। कोई भी स्कूल इतना रिस्क नहीं लेगा कि इसके बच्चों को एडमिशन दे, क्योंकि हाईलाइट मामला है। अब मैं जानती हूँ कुछ लोग मुझसे कहेंगे आप बार बार वही चीज़ें रिपीट करते हो, हम उन्हीं मुद्दों पे बात करते हैं जो पॉइंट की होती है, जो हमारे कानून और जो इनलीगल घुसपैठी के बीच की बात है, उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे रखती हूँ। जानती हूँ कुछ लोग इसका सपोर्ट करते हैं, इसके सपोर्ट में रही है एंड तक, क्योंकि इसे ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। इसके साथ जो समय आने वाला है उसके लिए ये रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, करेगी। और लप्पू अब अपने घरेलू ब्लॉग में आ गया, ऑफिस जा रहा, खिला रहा पिला रहा, ये अपनी जगह से अब नीचे आ गए। जो लोग कह रहे हैं ना अश्लीलता कर रही, गंदगी कर रही, इसको डर नहीं है, तो आप इसके वीडियोज़ देखिए। हाँ, 12 तारीख को उसने झंडा फहराया, उसको लेके जो तूफान मचाया ना, वो तूफान ने मजबूर कर दिया लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए। आज मैं देख रही थी लाइव में, लोग एक दूसरे को एकजुट होने को कह रहे हैं कि एकजुट हो, भारत के लोग एकजुट हो, सड़कों पर उतरो। क्या इस औरत, एक अकेली औरत के लिए हमें सड़कों पर उतरना जरूरी है? क्या हमें कानून पर भरोसा नहीं है? सोशल मीडिया के थ्रू हम आवाज़ इसलिए उठा रहे हैं, आप ऊपर तक आवाज़ जाए।
ये आवाज़ ना दबे, इसलिए सोशल मीडिया पे आवाज़ उठा रहे हैं। लोग आके बदतमीजियाँ करते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अपने काम पे किसी रोड़े को बर्दाश्त नहीं करते। उनके गलत करने से, हमें रोकने से हमें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। सीमा हैदर का आप सपोर्ट कर रहे हो, ओपिन सपोर्ट करो, हम विरोध कर रहे हैं, ओपिन विरोध करेंगे। हमारे देश के कानून को तोड़कर इनलीगल हमारे भारत देश में एंट्री किया है इस औरत ने, उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। जिसकी जितनी हिम्मत है आप रोक लीजिए, क्योंकि हम इसका पूरा पूरा विरोध करेंगे। जब तक इस औरत को भारत की गलियों से, सड़कों से, बिल्कुल जेल के दरवाजों तक पहुंचते हुए नहीं देखेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। अब ये माहौल बन गया भारत में कि भारत के लोग एकजुट हो गए, इसको पकड़ कर, रगड़ कर सड़कों पर पीटने की बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बता दूं, जो लोग कह रहे हैं हमें भारतीय कानून पे भरोसा है, मोबिन मलिक सर पर भरोसा है, मोबिन मलिक सर बहुत सारे अपडेट नहीं दे रहे, उसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा, वरना छोटी से छोटी अपडेट भी मिल जाती है। छुट्टियाँ होती है बीच में। हमारा कोर्ट ऐसे इनलीगल घुसपैठी के लिए नहीं बैठा। अगर इसको इतनी आज़ादी दी होती ना, तो इसकी हिम्मत नहीं थी ये वो कर सके, इसकी इतनी होनी थी, ये शांत बैठ जाती, ये नाचती फिरती अभी तक भैया, विदेशों का भ्रमण करके आ जाती औरत। जो गुलाम हैदर का घर बेचकर पूरे इंडिया आ जाएगी, क्या वो इतनी शांत रघुपुरा के दरवाजों पर बैठ जाएगी? ये अपनी हेकड़ी उतने ही अंदर तक दिखाती है, अपनी धमकियाँ रघुपुरा तक ही है। सोशल मीडिया में इसे पता चल चुका, पहले इसने भारत के लोगों को गालियाँ दी, अब इसे पता चल चुका भारत के लोग इसके पीछे पड़ चुके हैं बुरी तरीके से, और इसको छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल निचोड़ के रख देंगे। तो अब ये कहती है मैं पाकिस्तानियों को बोल रही हूँ। अबे तू उसी मुल्क से तो आई है जिससे तू बोलती है। जब तू उस मुल्क को बोलती है जहाँ तू 40 साल खा पी के आई है, कहती है भूखी थी प्यासी थी, क्या खाया तूने वहाँ? कूड़ा करकट खा के पैदा हुई, गलियों का कीचड़ खा के पली तू 30-40 साल तक। जो आज तू इंडिया में आके कहती मैं भूखी थी प्यासी थी, 4-4 बच्चे पैदा कर लिए बिना खाए पिए, और अपने माँ बाप को छोड़ दिया जिसने तुझे पैदा किया मरने के लिए। गुलाम हैदर की माँ मर गई, उस पर उंगली उठा दी कि वो उस औरत के साथ घूम रहा है, उस औरत के साथ 4 दिन नहीं रहे। अरे उससे 4 दिन छोड़, तेरा बाप मर रहा था उस समय। सीमा हैदर तू तो भाग रही थी जफर को छोड़कर लप्पू के साथ। तुझे बोला गया था तेरे अब्बू का अंतिम समय आने वाला है, तू नहीं मानी, तो अपने दिनों को भूल गई। तू गुलाम हैदर को बोल रही, गुलाम हैदर ने कुछ भी किया, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन कानूनन गुलाम हैदर ने उससे शादी नहीं की है, जो कि तूने ऑनलाइन दिखा दिया पब्लिक को कि मेरी लप्पू से शादी हो गई, लाइव दिखा दिया पूरे वर्ल्ड को। दुनिया तेरे खिलाफ है। जो तू कहती ना भारत के लोग मेरे साथ हैं, 2-3-4% लोग तेरे साथ होंगे, बकाया टोटली भारत की जनसंख्या तेरे विरोध में है। याद रखना इस चीज़ को। अब कुछ लोगों का कहना है कि इसको जेल में क्यों नहीं रखा जा रहा है, इसको बाहर छुट्टा क्यों छोड़ रखा है। भैया इसे जेल में डाल देंगे, इसके साथ साथ 4 मासूम बच्चों को भी जेल में डालना पड़ेगा, जो कि हमारे भारत का कानून इजाज़त नहीं देता बच्चों को जेल में डाला जाए। और 5वां बच्चा इसका आने वाला है। ये लोगों ने पूछा था, मुझे नहीं पता, जहाँ तक मैंने सुना है कि ये कभी प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती। बगैर इसका ड्रामा क्या है, आगे क्या करने वाली है, ये यही जाने। ये भारत में रुकने के लिए भारत का झंडा उठा लेती है, भारत के लोगों को गालियाँ देती है, योगी जी मोदी जी की तारीफ कर लेती है। अगर इस तरीके से भारत में लोग को नागरिकता मिल जाती, अगर शरण मिल जाती ना, सब लोग आते इनलीगल आते, झंडा उठा लेते और यहाँ पे शरण ले लेते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, इसके ऊपर शिकंजा है। बार बार कहती हूँ, कह कह के हम भी थक चुके हैं, सुनकर आप लोग भी थक चुके हो। तो समय आएगा, कानून आएगा, लेकिन हम अपनी बात को रखेंगे, इसकी बात को रखेंगे किसी भी रूप में। इसकी आवाज़ को हम बंद नहीं होने देंगे, क्योंकि हमें सीमा हैदर को उसके अंजाम तक पहुँचाना है। उसके लिए हम हर हाल में खड़े हैं, और वो दिन दूर नहीं है जब इसको रगड़ते हुए जेल की सलाखों तक ले जाया जाएगा, इसके कर्मों का इसे दंड मिलेगा। तो मैं भारत के उन भाई बहनों से इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, इस 2% की औरत के लिए अपने देश में शांति व्यवस्था बनाए रखें, अशांति व्यवस्था ना फैलाएं, आपस में एक दूसरे से ना लड़ें, इस तरह की हरकतें ना करें जिससे हमारे देश की संस्कृति पर सवाल खड़े हो, हमारे देश के कानून पर सवाल खड़े हो, हमारे देश के संविधान पर सवाल खड़े हो। ये महिला पाकिस्तानी है, कल के दिन पाकिस्तान चली जाएगी, हम सबको यहीं रहना है भारत में अपनी सभ्यता संस्कृति के साथ। इस औरत की वजह से हम क्यों अपनी सभ्यता संस्कृति खोएं, क्यों अपने संस्कार को खोएं। लेकिन हाँ, पूरी तरीके से सीमा हैदर का विरोध करेंगे और खुलकर सीमा हैदर को लथाड़ेंगे। और भारत के भाई बहन अगर किसी को कुछ कहना, हमें उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपकी अपनी सोच है। सीमा हैदर को यहाँ से भगाए बिना हम भी चैन की सांस नहीं लेंगे।
दोस्तों तबीयत खराब थी, बोल नहीं पा रही थी, इसलिए वीडियो मेरा बीच में कम आ रहा था, नहीं आ रहा था, और मैं लाइव भी नहीं आ पा रही थी। आज थोड़ा स्वास्थ्य सही है तो मैंने सोचा चलो आपको अपडेट दे दूं। और सीमा हैदर का अंत समय आ गया, आप थोड़ा सा तसल्ली और रखिए। जानती हूँ बहुत मुश्किल है तसल्ली रखना, हमारे लिए भी मुश्किल है, हम भी रोज रोज इसकी चीज़ों को देख देख के पागल हो चुके हैं। लेकिन इसकी हरकतें जो थी ना, ये जो सपना लेके भारत में आई थी, उस सपने को हम कभी भी पूरा नहीं होने देंगे, ये दावा है हमारा। अगर इस तरीके के घुस घुस कर हमारे भारत में धर्मशाला बना के बैठ जाएंगे, क्या हमने चूड़ियाँ पहन रखी हैं? चूड़ियाँ तो हमने तो पहन ही रखी। हमारे देश के उन भाइयों से मैं बोल रही हूँ जो सच में इसको भाभी भाभी करके पगला चुके हैं। क्या आप लोग अपने देश के लिए इतना भाव नहीं रख सकते कि कोई इनलीगल औरत आती है और आपके देश में वो सब कुछ करती है, आप उसे सनातन का चोला पहना देते हो? क्या यही है हमारा सनातन? शर्म आती है आप लोगों को। आप हिंदू हिंदू करके एक ऐसी औरत को जो पाकिस्तानी है, मुस्लिम समुदाय से, उसको जबरदस्ती यहाँ अपनी भाभी, अपनी बहन, अपनी बेटी बना के रखे हुए हो। ये राखियाँ भेजती है मंत्रियों को, प्रधानमंत्री को। इसकी हिम्मत देखी आपने? इनलीगल घुसने के बाद किसने आज तक राखियाँ भेजी भाई? लीगल लोग भी नहीं भेज पाते, ये इनलीगल औरत, इसको किसने इतना बढ़ावा दिया कि ये भारत में बैठकर राखियाँ भेजे माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय आदित्य योगीनाथ जी को, अमित शाह जी को, ये राखियाँ भेजती है। तो सोचिए इस औरत के ड्रामेबाजी, इसका ड्रामे से पर्दा उठ चुका है। भारत के लोग सड़कों पर उतरने की बात कह रहे हैं। देखते हैं कितने दिन और शांति रहती है, कितनी जल्दी कानून का फैसला आता है, कितनी जल्दी। 15 अगस्त निकल चुका है, बहुत जल्दी इसका बेल कैंसिल होगा। अब ये राखी की छुट्टी पड़ जाएगी और बीच में कोर्ट, आपको पता कोर्ट की प्रक्रिया थोड़ी स्लो रहती है, लेकिन जल्द ही इस पर रिजल्ट आएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा महाद्वानी तरफ से छोटी सी समाज सेवा को अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।